बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ह्यूमरल इम्यूनिटी किस चीज़ को कहते हैं एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस चीज़ के कहते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स मौजूद है, इसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में, इसके साथ जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, सारों को हम इस वीडियो लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। और ये एक छोटा सा यूनिट है, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में ही क्लियर करेंगे। स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। की टर्म्स, अब की टर्म्स कौन कौन से है। इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन, बॉडी की वो एबिलिटी जो कि एक पैथोजन को रेजिस्ट करे, उसको रेजिस्टेंस दिखाए, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। एंटीजन किस चीज़ को कहते हैं, एंटीजन को हम इम्यूनोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट काज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, एक वो सब्सटेंस जो कि हमारे साथ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन काज करे, तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। और एंटीजन को हम इम्यूनोजन भी कह सकते हैं। एंटीबॉडीज़ किस चीज़ को कहते हैं, अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एन एजेंट। एंटीजन वो प्रोटीन हमारी बॉडी की जो कि एक एंटीजन को, एक पैथोजन को अपना रिस्पॉन्स दिखाए, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट ऑफ पैथोजन थ्रू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ जाए और हमारी बॉडी का ये एबिलिटी हो कि वो उसके खिलाफ अपना फाइट स्टार्ट करे, अपना जो उस पैथोजन को का खात्मा करे, उस पैथोजन के खात्मे के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करे, उसके खिलाफ फाइट स्टार्ट करे, तो उसको हम कहते हैं, उस एबिलिटी को हम कहते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है। चाहे वो स्पेसिफिक हो या नॉन स्पेसिफिक हो। अब स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ ही काम करता है, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हर काइंड ऑफ इम्यूनिटी, हर काइंड ऑफ पैथोजन के खिलाफ अपना प्रोटेक्शन परफॉर्म कर देती है, या हर काइंड ऑफ पैथोजन के खिलाफ अपना फंक्शन कर देती है, ठीक है, या इम्यूनिटी दिखा देती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी द बॉडी डिफेंसिव रिस्पॉन्स इन स्पेसिफिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन, बॉडी का वो डिफेंसिव रिस्पॉन्स जो कि एक स्पेसिफिक एजेंट के खिलाफ हो, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किस चीज़ को कहते हैं, बॉडी डिफेंस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन, बॉडी का वो एबिलिटी जो कि एनी काइंड ऑफ एक पैथोजन के खिलाफ अपना प्रोटेक्शन दिखाए, उसके साथ फाइट करे, तो उसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में हमारे साथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर भी आ सकता है, चाहे वो स्किन हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हो, ठीक है, ये हमारे साथ नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स है। फिजिकल बैरियर्स है। केमिकल बैरियर्स में लाइसोजाइम्स आते हैं, लाइसोजाइम जो एंजाइम्स होते हैं, HCl हो गए एंड इंटरफेरॉन होते हैं। तो इसमें अगर कोई पैथोजन इफेक्ट करे, तो इसके खिलाफ अगर कोई एबिलिटी आ जाए, यानी बॉडी का वो एबिलिटी जो कि एक इस टाइप ऑफ पैथोजन को किल करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक एबिलिटी थी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी, जो कि आ गई और इस टाइप ऑफ वायरस को या बैक्टीरिया को या पैथोजन को क्या किया, किल किया या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फिर हमारे साथ थर्ड वन है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में जो पैगोसाइटोसिस होते हैं या पैगोसाइट्स होते हैं, तो पैगोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है, ये असल में न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि आके एनी टाइप ऑफ पैथोजन को इनगल्फ करके उसकी ईटिंग कर देती है, उसको ईट कर देती है। फिर हमारे साथ है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ये चैप्टर हमारे साथ स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में है। आज हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे।
ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, और इसको हम एंटीबॉडीज इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसमें इन्वॉल्व है हमारे साथ कौन सा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कर देती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कर देती है। इट इज ग्रोइन बाय बी लिम्फोसाइट्स, और ये बी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी ये बी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन कर देती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, इज गवर्न्ड बाय टी लिम्फोसाइट, ये रिस्पॉन्सिबल होती है टी लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो ये टी लिम्फोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एनी टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि टी लिम्फोसाइट्स की टी लिम्फोसाइट या टी सेल की फिर हमारे साथ और भी टाइप्स है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताए हैं कि जो टी सेल्स है उसके 4 टाइप्स है। एक है टी हेल्पर सेल, दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसिव टी सेल एंड मेमोरी टी सेल, ठीक है। तो इसके फिर अपने अपने फंक्शन होते हैं जो कि हम पिछले आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले। अब हमारे साथ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट्स दैट एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल आर फॉरेन सेल आर टिश्यूज़। यहाँ पे बताया गया है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, यानी सेल मीडिएटेड में क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि टी लिम्फोसाइट जो है ना, ये हमारे साथ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये किसके अगेंस्ट अब काम करता है, जो भी इन्फेक्टेड सेल हमारी बॉडी में आते हैं या फॉरेन सेल्स आते हैं या फॉरेन टिश्यूज़ आते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। टी सेल आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, बोन मैरो में तैयार होते हैं, और बोन मैरो में, और ये कहाँ पे फिर मिचेवर होते हैं। तो आप लोगों ने ये रिमेंबर रखने हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं बोन मैरो में और मिचेवर होते हैं थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। आल्सो रेगुलेट द एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ अदर इम्यून सिस्टम सेल। ये जो है ना, ये हमारे साथ किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स, तो ये हमारे साथ रेगुलेशन एंड एक्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर इम्यून सेल कर देती है। यानी ये हमारे साथ ज़रूरी है, रेगुलेशन, एक्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर इम्यून सिस्टम के सेल के लिए, ठीक है। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज डायरेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस इनसाइड फेगोसाइटिक सेल और इन्फेक्टेड होस्ट सेल। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून होता है ना, इसका रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्स कर देती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस या इनसाइड फेगोसाइटिक सेल और इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जितने भी फेगोसाइटिक सेल है या जितने भी इन्फेक्टेड होस्ट सेल है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया वगैरह हो, तो उसके अगेंस्ट ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। दिस इज़ आल्सो रिजेक्शन ऑफ इम्प्लांटेशन टिश्यू। अगर हम किसी टिश्यू का इम्प्लांटेशन कर दें, जैसे कि हम रेनल इम्प्लांटेशन कर देते हैं या हेपेटिक इम्प्लांटेशन कर देते हैं, तो उसके रिजेक्शन के लिए भी क्या कर देती है, ये जो है ना, ये इसकी वजह से, यानी टी लिम्फोसाइट या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ये रिजेक्शन हमारे बॉडी पे काज हो सकती है, यानी ये अपना रिजेक्शन पर यहाँ पे शो कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से रिजेक्शन होती है। T lymphocyte proliferate into different types of cell। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेल है। तो टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंट सेल्स है। एक है हमारे साथ टी हेल्पर सेल्स, एक है टी साइटोटॉक्सिक सेल, एक है टी सप्रेसर सेल एंड एक है टी मेमोरी सेल। इसके अपने अपने अब फंक्शंस होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। टी हेल्पर सेल्स का क्या फंक्शन होता है, विच एक्टिवेट मैक्रोपैजेस एंड हेल्प बी सेल्स। ये एक्टिवेट कर देती है मैक्रोपैजेस को जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारी इम्यूनिटी है मैक्रोपैजेस, और ये इसकी एक्टिवेशन कर देती है। और दूसरा ये कि ये बी लिम्फोसाइट या बी सेल की हेल्प कर देती है। helper T cells also produced chemical called cytokines such as
इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन। अच्छा, जो हमने बताया कि ये बी सेल की हेल्प कर देती है, तो कैसे कर देती है? टी सेल को ये क्या कर देती है, उसकी जो मतलब उसको बताती है कि ये जो अंदर आया है, ये जो पैथोजन अंदर आया है, तो ये कौन सा पैथोजन है। ठीक है, तो पैथोजन के मतलब पैथोजन को मालूम करने के लिए ये बी लिम्फोसाइट के सेल या बी सेल के साथ क्या कर देती है, हेल्प कर देती है कि ये कौन सा पैथोजन अंदर आया है। फिर हमने बताया कि इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, यानी ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर देती है जो कि हमारे साथ साइटोकाइंस होती है। साइटोकाइंस में फिर क्या क्या होती है, इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन होती है। और ये जो इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन होती है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे सेल को जो इम्यून सेल्स है हमारी बॉडी में, तो उसको क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। और दूसरा ये कि वो ये उस इम्यून सेल्स को मैच्योर भी कर देती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, ये रिमेंबर रखने हैं आप लोगों ने। दूसरा ये है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या काम होता है, डिस्ट्रॉय टारगेट सेल ऑन कंटैक्ट बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। ये टॉक्सिक टी सेल का ये फंक्शन है कि ये एक टारगेटेड सेल में जहाँ पे इन्फेक्शन काज हुआ है, तो उसमें जो फ्यूरिन है यानी जो टॉक्सिन प्रेजेंट है, फ्यूरिन क्या है, टॉक्सिन है, सॉरी परफुरिन क्या है, परफुरिन हमारे साथ एक टॉक्सिन है जो कि किसी पैथोजन ने प्रोड्यूस किया है यहाँ पे। तो उस टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए ये सेल हमारे साथ यूज़ होते हैं, इस वजह से इसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स जो है ना, ये कौन से टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स आल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स को हम रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहते हैं। आर इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग इन द रिएक्शन वंस द डेंजर इज फिनिश्ड। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, इसको हम रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहते हैं, और ये हमारे साथ रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो पैथोजन हमारे बॉडी में आए थे, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये सारे आके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बी सेल्स। ठीक है, तो इसके ज़रिए से जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो अब ये सप्रेसर टी सेल्स रिस्पॉन्स देती है, मैसेज देती है कि अब आप लोग अपना रिएक्शन स्टॉप करें, बाकी जो सेल्स बचे हैं ये सिर्फ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम है, ये हमारे अपने सेल्स है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, इसको डेंजर पहुंचा सकती है आप लोगों की वजह से। तो इस वजह से आप लोग अब फिनिश्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए, अपना रिएक्शन स्टॉप करें, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी डेंजर सब्सटेंस थे वो ख़त्म हो गए हैं, वो फिनिश्ड हो गए हैं। ठीक है, मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, आर लॉन्ग लिव सेल्स विच गिव लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। ये जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं ना, तो ये हमारे बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी रखती है कि जो पैथोजन आया था पहले, फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना वायरस हो गई है, तो 4 साल बाद भी उसके बॉडी में ये मेमोरी टी सेल जो है ना, उसके अगेंस्ट अपना जो मेमोरीज है वो परफॉर्म रखेगी, वो तैयार उसके पास प्रोड्यूस होंगी, वहाँ पे रहेगी। ठीक है, उसके साथ वो लॉन्ग लिव सेल्स होंगे जो कि उसके साथ रहते हैं कि ये जो पैथोजन आया था पहले, तो इसके लिए अब ये वापस प्रोड्यूस करो, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो ताकि इसको दोबारा से ख़त्म कर दे। तो उसको पहचानने के लिए हमारे साथ मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी का क्या फंक्शन होता है, बी सेल्स आर बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ये जो बी सेल्स होते हैं ना, या बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये हमारे साथ एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन। और ये जो बैक्टीरिया होती है या वायरसेस होती है या बैक्टीरियल टॉक्सिन होती है, तो उसके लिए ये ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी लिम्फोसाइट्स क्या कर देती है, उसको उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देती है। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। कुछ एंटीबॉडीज होते हैं और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स को। ठीक है, बी सेल्स B cells are produced and mature and stem cells
ऑफ बोन मैरो। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बी सेल्स होते हैं ना, ये बोन मैरो में ही या बोन मैरो के स्टेम में तैयार भी होते हैं और वहाँ पे मिच्योर भी होते हैं, जबकि टी सेल्स का हमने बताया कि वो थाइमस सेल्स में फिर मिच्योर हो जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है। मिच्योर बी सेल्स आर फाउंड इन लिम्फॉइड टिश्यूज। ये जो मिच्योर बी सेल्स होते हैं तो ये फिर कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये फिर लिम्फॉइड टिश्यूज में मौजूद होते हैं। और लिम्फॉइड टिश्यूज हमारे साथ कौन कौन से है, स्प्लीन है एंड लाइम्फ नोड्स है, ठीक है। बी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन बाय एंटीजन रिसेप्टर ऑन दी सेल सरफेस। सेल सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिसको हम एंटीजन रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। और ये एंटीजन रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है, ये रिकॉग्नाइज कर देती है एंटीजन को, ठीक है। वी मैक 100 मिलियन लिम्फोसाइट्स अ डे। हम 100 मिलियन लिम्फोसाइट्स अ डे में प्रोड्यूस कर देती है। एक डे में हम 100 मिलियन, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि हमारे बॉडी में एक डे में 100 मिलियन लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इक्वल नंबर मस्ट बी डाई। और 100 मिलियन जो प्रोड्यूस होते हैं तो इसी तरह से 100 मिलियन जो है ना वो मर भी जाते हैं, ठीक है, हर डे में। द डेथ ऑफ सेल इज नॉन एज, और ये इस डेथ ऑफ सेल को हम एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। तो बी सेल्स का एक्टिवेशन कैसे होता है, एच बी सेल्स प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। हर एक एंटीजन के लिए, एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन एंटीजन कम इन कांटेक्ट विद बी सेल्स दे फॉर्म प्लाज्मा बी सेल्स फॉर एंड प्लाज्मा सेल्स एंड बी मेमोरी सेल्स। जो भी एंटीजन किसी बी सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके लिए वो प्लाज्मा सेल्स बना देती है और बी मेमोरी सेल्स भी बना देती है, ठीक है, ताकि उसको रिमेंबर रखें। प्लाज्मा सेल्स स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी वाइल मेमोरी सेल गिव लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन बाय कीपिंग इट्स रिकॉर्ड। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं तो वो क्या कर देती है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना देती है, उसके एंटीबॉडीज़ बनाने में स्टार्ट लगती है, ठीक है। और जो मेमोरी सेल्स होते हैं तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर रखते हैं, उसका रिकॉर्ड लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रखते हैं कि कौन सा पैथोजन आया था और उसके लिए कौन से एंटीबॉडीज़ यूज़ हुए थे। एंटीबॉडीज स्टार्ट बाइंडिंग टू पैथोजन टू एंटीजन एंड दस एन एक्टिव दैट एंटीजन। और फिर वो एंटीबॉडी स्टार्ट कर देती है उसके साथ बाइंडिंग, और जब उसके साथ बाइंडिंग बना देती है तो उस एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू ऑफ इम्यून सिस्टम इज क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जो प्राइमरी वन रिस्पॉन्स होता है तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स से थोड़ा स्लोअर होता है, यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स ज़्यादा क्विकर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप लोग अब ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देख सकते हैं। ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, फर्स्ट हमारे साथ माइक्रोब आते हैं, माइक्रोब जो आते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्डिंग लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लिम्फोसाइट्स है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर उसके लिए कुछ इफेक्टिव मैकेनिज्म तैयार कर देते हैं और उस पर इफेक्ट डालती है। जब उस पर इफेक्ट डालती है तो ये क्या कर देती है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है और इस इन्फेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, इन्फेक्शन को ब्लॉक कर देती है हमारी बॉडी से और इसको निकाल देती है। अगर सेल मीडिएटेड की बात करें तो सेल मीडिएटेड में क्या कर देती है, क्या होती है, इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स होते हैं एक और एक पेजोसाइट्स होते हैं। तो इंट्रासेलुलर की अगर बात करें तो उसमें हमारे साथ वायरसेस वगैरह आते हैं, वायरसेस की रिप्लिकेशन जो होती है या जो इसी तरह से बैक्टीरिया वगैरह भी आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स जैसे कि हमारे साथ वायरसेस हो गए रिप्लिकेटिंग विद इन्फेक्टेड सेल, ये क्या कर देती है, अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है एक इन्फेक्टेड सेल्स में। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट उसके लिए प्रोड्यूस होते हैं, और वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो है ना उसको क्या कर देती है, उसका खात्मा कर देती है। किल इन्फेक्टेड सेल एंड एलिमिनेट रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या कर देती है, ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसको किल कर देती है और हमारी बॉडी से इसको एलिमिनेट कर देती है, ठीक है।
अब अगर पेजोसाइटोसिस की बात करें, यानी मैक्रोपेज जो है ना वो उसके ज़रिए से किसी जो बैक्टीरिया है या जो किसी पैथोजन आया है तो उसका खात्मा कैसे कर देते हैं। तो जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं या जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं तो वो मैक्रोपेजेस के ज़रिए उसके साथ अटैच कर होती है, उसको एनगल्फ कर देती है। और जब वो मैक्रोपेजेस या पेजोसाइट्स जो है ना इसको पेजोसाइटोसिस के ज़रिए से उसको एनगल्फ करके उसको किल कर देती है, उसको ईट कर देती है और हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर देती है। क्विक ओवरव्यू ऑफ द 5 इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस। जो इम्यूनोग्लोबिन 5 क्लासेस है तो उसको पे एक क्विक ओवरव्यू डालनी है। तो एक हमारे साथ है आईजी गैमा। आईजी गैमा का क्या फंक्शन होता है? द प्रोटोटिपिक इम्यूनोग्लोबिन, ये हमारे साथ क्या है? एक प्रोटोटिपिक यानी एक स्पेसिफिक अहम क्या है, एक अहम इम्यूनोग्लोबिन है, ये बहुत अहम होता है। और इसके लिए एक ही बात रिमेंबर रखें कि ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं कि ये जो आईजीए है ये वाहिद वो इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, ठीक है, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। ऑल 3 जनरल फंक्शन एज AG बाइंडिंग, complement एक्टिवेशन, स्टिमुलेशन एंड ऑफ पेजोसाइटिस अकर। इसमें क्या हो सकता है? ऑल 3 जनरल फंक्शन, जो जितनी भी 3 ये जो 3 जनरल फंक्शन है जैसे कि एजी बाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये हो जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा ये कि जो कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है वो भी आईजी गैमा में होता है, आईजी गैमा इम्यूनोग्लोबिन में होता है। और जो पेजोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो भी आईजी गैमा इम्यूनोग्लोबिन में ही होता है, ठीक है। आईजीएम, अब मैक्रोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? तो ये जो है ना ओपन द फर्स्ट, ये फर्स्टली ओपन हो जाता है, यानी ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये क्या कर देती है? ये एग्लूटिनेशन कर देती है। एग्लूटिनेशन का क्या मतलब है? यानी ये मिक्स हो जाती है, ठीक है, उस पैथोजन के साथ मिक्स हो जाती है। और जब इसके साथ मिक्स हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन उसकी कर देती है। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? जब वो उसके साथ मिक्स हो जाती है ना उस पैथोजन के साथ तो वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो उसको प्रेसिपिटेट करती है, यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और देन उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, न्यूट्रलाइजेशन उसमें कास्ट कर देती है। अब आईजीए यानी आईजी अल्फा की अगर बात करें हम तो आईजी अल्फा हमारे साथ क्या है? सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन है, इसमें सिक्रीशन हो जाती है इम्यूनोग्लोबिन की। अच्छा, ये सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज़ इसमें तैयार होती है, ये एंटीबॉडीज़ होते हैं एक्चुअल में। ये जो टीयर से जितने एंटीबॉडीज़ टीयर के ज़रिए से या सलाइवा या सीमन के ज़रिए से जितनी भी सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन है तो इसमें जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारे साथ क्या है? आईजीए या आईजी अल्फा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, या इम्यूनोग्लोबिन। आईजी डेल्टा की अगर बात करें तो इसका अभी तक जो फंक्शन है वो अननोन फंक्शन है, इसका फंक्शन अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये रेगुलेटरी होता है, ये रेगुलेशन के मतलब रेगुलेशन में काम करता है या फंक्शन परफॉर्म कर देता है। आईजी एप्सिलॉन की अगर बात करें तो फंक्शन विद पैरासाइट्स एंड एलर्जेन, ये फंक्शन कर देती है किस चीज़ के से? जितने भी पैरासाइट्स होती है जो एलर्जी वगैरह का काज हो जाए तो उसमें ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।